हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th की एक और पोइम माय गुड राइट हैंड करने वाले हैं। इस पोइम को कंपोज किया है चार्ल्स मैके ने। चार्ल्स मैके जो हैं वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं और पोइट होने के अलावा एक अच्छे जर्नलिस्ट और एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र भी रहे हैं। So before going to start our poem, let's go through the central theme of this poem. ये जो पोइम है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करती है कि जब हमारे जीवन में डिफ़िकल्ट डेज आते हैं, बुरा समय जब आता है, तो कैसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो हमसे मुंह छिपाने लगते हैं। वो कैसे हमारी हेल्प के लिए तैयार नहीं होते और एट द एंड ऑफ द टाइम हमें खुद ही अपने हार्डवर्क से और अपने कॉन्फिडेंस से, अपने ही एफर्ट से हमें उस बुरी स्थिति से बाहर निकलना पड़ता है। सो आइए पोइम शुरू करते हैं। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। कंपेनियंस वर शाय and acquaintance were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. तो पोइट कहता है कि जब मैं दुख में गिरा, फेल मीन्स गिरना, ग्रीफ मीन्स दुख, तो जब वो दुख में गिरा मीन्स जब उसके जीवन में बुरा समय आया तो उसने क्या किया, उसने कंप्लेन करना शुरू किया। जनरली ऐसा ही होता है कि जब भी हमारे मन में कुछ भी बुरा होता है तो हम कंप्लेन करना, या ये कह सकते हैं कि हम आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं हेल्प के लिए। तो पोइट ने भी ऐसा ही किया और उसने एक फ्रेंड की तलाश की। लुक फॉर मीन्स सर्च करना, ढूंढना, तो उसने एक फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश की, बट उसकी जो तलाश है, सॉर्ट मीन्स भी सर्च, फाइंडिंग्स, तो उसकी जो तलाश है वो वेन थी। वेन मीन्स यूजलेस। तो पोइट ने हेल्प के लिए एक फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश की, बट उसकी जो तलाश है वो व्यर्थ रही। मीन्स उसे ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो उसकी हेल्प करता। और जो कंपेनियंस थे वो शाय थे। शाय मीन्स शर्माना, कंपेनियंस मीन्स वही हमारे साथी। तो उसके जो साथी थे वो शाय थे, मीन्स वो उसकी हेल्प करने के लिए एग्री नहीं थे। और जो एक्वेंटेंस थे वो कोल्ड थे। एक्वेंटेंस मीन्स रिलेटिव्स, सगे संबंधी। और कोल्ड होने का मीनिंग होता है इमोशनलेस, लाइक अ डेड पर्सन। जब आप किसी डेड पर्सन को कुछ बोलोगे तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, वो इमोशनलेस रहता है। तो वैसे ही जब पोइट ने अपने एक्वेंटेंस से हेल्प मांगी तो वो भी क्या हो गए, कोल्ड हो गए। उन्होंने भी कोई रिप्लाई उसको नहीं दिया। उन दोनों ने, कंपेनियंस ने और एक्वेंटेंस ने, उन्होंने क्या दिया पोइट को, गुड काउंसिल। काउंसिल मीन्स एडवाइस। और उन्होंने ट्रीट किया। ट्रीट मीन्स क्या होता है, छिपाना। जो उन्होंने गोल्ड था अपना, मीन्स जो धन था, वो पोइट से छिपा लिया। मीन्स वो उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने को रेडी नहीं हुए, बिकॉज जो पोइट की जो प्रॉब्लम थी वो फाइनेंशियल थी। पोइट को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, बट कंपेनियंस हो चाहे एक्वेंटेंस हो, किसी ने भी उसकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो नहीं की। उन्होंने उसको सिर्फ सलाह दी। और जनरली ऐसा ही होता है कि जब आप किसी से हेल्प मांगने जाते हो तो हेल्प करने की बजाय वो आगे से आपको दो बातें सुना देते हैं या एडवाइस देते हैं। सो लेट्स मूव टू सेकंड स्टैंजा। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी व्हाटएवर betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. तो पोइट क्या बोल रहा है कि लेट देम गो, वो उन्हीं को बोल रहा है, कंपेनियंस और जो एक्वेंटेंस जो उसकी हेल्प के लिए रेडी नहीं थे, कि उनको जाने दो।
आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मेरी साइड में भी एक फ्रेंड है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, जो मुझे क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, मीन्स मुझे इस बुरे टाइम से बाहर निकालेगा। एड मीन्स हेल्प करना, और वो मेरी हेल्प करेगा। वॉट एवर बिटाइड, बिटाइड मीन्स हैपन, होना, जो कुछ भी हो, जो भी समय हो, मीन्स जो भी ये दुख की घड़ी है, बुरा समय है, इसमें मुझे बाहर निकालने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास एक फ्रेंड है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मीन्स इस दुनिया पे विश्वास करना कैसा है, जैसे हम रेत पे घर बनाए, महल बनाए, और जो रेत पे बने हुए घर होते हैं उनकी जो फाउंडेशन होती है वो बहुत ही वीक होती है, और रेत पे बहुत इजीली वो जो महल है, घर है, वो बिखर जाते हैं, मीन्स वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। तो यही चीज़ वो यहाँ कह रहा है कि दुनिया पे विश्वास करना कैसा है, जैसे हम रेत पे घर बना रहे हो, मीन्स टेम्परेरी। तो दुनिया पे विश्वास करना जो है वो हमेशा ही आपको उससे धोखा ही मिलेगा। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, द पोइट बोल रहा है कि मैं ट्रस्ट करूँगा, बट किस में, हेवन में। और हेवन में का यहाँ जो मीनिंग है, मीन्स जो हेवन में रहने वाला गॉड है, ठीक है। तो पोइट बोल रहा है कि मैं ट्रस्ट करूँगा, बट किस में ट्रस्ट करूँगा, गॉड में। और किस में ट्रस्ट करूँगा, एंड माई गुड राइट हैंड, और मैं अपने राइट हैंड में ट्रस्ट करूँगा। और राइट हैंड यहाँ एक मेटाफर है जो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, हार्डवर्क को, परिश्रम को। तो पोइट क्या बोल रहा है कि मैं ट्रस्ट करूँगा, पर किस में करूँगा ट्रस्ट, भगवान में, और अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट करूँगा। My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. तो पोइट क्या बोल रहा है कि my courage revive, revive means फिर से आना, जो उसका करेज है, हौसला है, वो फिर से आया। और माई फॉर्चून्स डिस्पाइट मीन्स किस्मत के या दुर्भाग्य के बावजूद भी उसकी फॉर्चून उसके साथ नहीं थी, बट इस समय में भी उसका जो हौसला है वो लौट कर के वापस आया। और उसका जो हैंड है वो स्ट्रॉन्ग था, मीन्स उसे वो अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट था, हार्डवर्क उसकी जो हेल्प है वो कर रहा था, और उसकी जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, सोल है, वो लाइट थी, मीन्स मन हल्का था उसका। मन हल्का जनरली कब होता है, जब हम किसी बर्डन से फ्री होते हैं, या जब किसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट मीन्स जो पोइट है उसने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, और अब उसका जो मन है वो हल्का हो चुका है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और उसी ने, इट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके राइट हैंड, मीन्स उसके हार्डवर्क को, और उसके हार्डवर्क ने उसको निकाला है कहाँ से, सॉरो से, और उसके हार्डवर्क ने ही उसको सेव किया है कहाँ से, पेन से, और उसके हार्डवर्क ने ही उसको फेड किया है, मीन्स खाना खिलाना, मीन्स जो फूड है वही उस हार्डवर्क ही उसको प्रोवाइड करता है। क्लैड मीन्स कपड़े पहनाना, मीन्स कपड़े प्रोवाइड करना, तो हार्डवर्क ही है जो उसको रोटी और कपड़ा प्रोवाइड करता है बार बार, मीन्स उसने प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है, वो ढूंढ लिए हैं। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. तो पोइट क्या बोल रहा है कि जो फ्रेंड्स मुझे छोड़ करके गए थे वो सब के सब वापस आए, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और जो वही जो सलाह दे रहे थे उसको, हेल्प उसकी करने के लिए रेडी नहीं थे, तो उनको क्या बोला है उसने, डार्केस्ट एडवाइज़र, मीन्स उनकी जो एडवाइस है वो यूजलेस थी। अब वो कैसे हो चुके हैं, अब वो हो चुके हैं ब्राइट एज द सन,
मीन्स वो अब ऐसा शो कर रही हैं कि वो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, या जब उसका समय अच्छा हो चुका है तो उसके पास वापस आ चुके हैं। आई नीड देम नो मोर, पर अब पोइट को उनकी ज़रूरत नहीं है, और ये वो भी जानते हैं, जो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको भी वो पता चल चुका है। कैसे पता चल चुका है? बिकॉज उन्होंने तो हेल्प की नहीं पोइट की, और पोइट ने खुद ही अपने हार्डवर्क और अपने जो एफर्ट्स हैं उसी से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। आई थैंक दी जो है वो लिटरेरी लैंग्वेज में यू को बोलते हैं, तो आई थैंक यू, पोइट थैंक यू बोलता है किसको? आई ट्रस्ट यू, पोइट ट्रस्ट करता है किसको? माई गुड राइट हैंड, अपने राइट हैंड को, मीन्स अपने हार्ड वर्क को। और हम कंक्लूज़न में क्या कह सकते हैं कि ये जो पोइम है ये जो लाइफ की रियलिटी है उसी को शो करती हैं। जो आजकल का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें जनरली यही होता है, जो लोग हैं अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, और जब आपका समय खराब आता है, जब आपका समय खराब शुरू होता है, तब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं रहता। जो सारे के सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सारे के सारे फेयर वेदर फ्रेंड्स प्रूव होते हैं, और अंत में आपको खुद ही अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बुरा समय है, उससे जीतना पड़ता है।